आजकल के इस सोशल मीडिया के ज़माने में इंडिया में रहकर फेमस होने का सबसे आसान तरीका है कि आप इंडिया की बुराई करो, क्योंकि इंडिया में ऐसे दोगले लोग भरे पड़े हैं जिनको इंडिया की बुराई सुनना अच्छा लगता है, जिनको इंडिया के पीएम के बारे में, इंडिया के राष्ट्रपति के बारे में, इंडिया के कल्चर के बारे में, इंडिया के धर्म के बारे में बुरा सुनना अच्छा लगता है। और इसी का फ़ायदा कुछ ऐसे लोग निकालते हैं जो एक्चुअली में जो एक्सट्रीम टैलेंटेड लोग, तो उनको पता है कि किस तरह के कंटेंट बनाना है, क्योंकि इंडिया सोशल मीडिया का आज के टाइम में सबसे बड़ा मार्केट है, जहां पर सबसे बड़ी ऑडियंस बैठी हुई है। एक ऐसी ऑडियंस जिनको केवल व्यूज़ करना है, देखना है, एंटरटेनमेंट करना है, एक्चुअली में क्या देख रहे हैं उनसे उसका कोई लेना देना नहीं है, और इसी का फ़ायदा उठा के वो लोग करोड़ों छापते हैं। तो ऐसे ही शख्स की बात करने वाले हम, जो एक्चुअली में रहते जर्मन में हैं, नागरिकता जर्मनी की है, लेकिन भर भर के इंडिया पॉलिटिक्स में इंडिया की बुराई करते रहते हैं। ऐसा नहीं है वो केवल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, नहीं, उनके कुछ अच्छे, बहुत अच्छे कंटेंट भी है। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वेदर की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक है, इकोनॉमी की बात करते हैं, और इस तरह से पूरे वर्ल्ड में उनकी सब्सक्राइबर की बात करो, करीब 2 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, और 219 के आसपास वो वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें लाखों वीडियोज़ है, व्यूज़ है। लेकिन इन सभी वीडियोस में जब मैंने रिसर्च किया तो ये पाया, जब भी उन्होंने इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में बात की है, खासकर इंडिया पॉलिटिक्स में लेके इंडिया की गवर्नमेंट यानी कि बीजेपी की गवर्नमेंट यानी कि मोदी जी की बुराई की है, उसमें करोड़ों व्यूज़ आए हैं। देखिए, जब टेक्नोलॉजी की वीडियो अपलोड करते हैं तो लाखों व्यूज़ है, इसमें 13 लाख, 14 लाख, 20 लाख, 40 लाख तक है। लेकिन जब भी उन्होंने मोदी की बुराई की है, डिक्टेटरशिप, ब्रेन वॉश, ठीक ना, अभी हाल में एक वीडियो आया है उनका मोदी तानाशाही वाला, ठीक, उस पर करोड़ों व्यूज़ है। और वो व्यूज़ देने वाले कौन है? वो इंडिया के रहने वाले हैं। एक बंदा जर्मन में रह के इंडिया के बारे में भर भर की बुराई कर रहा है, और इंडिया के रहने वाले हम लोग और उनको कुछ फॉलो करने वाले कुछ सी टाइप के लोग भर भर के व्यूज़ दे रहे हैं, और वो बंदा करोड़ों कमा रहा है। बात पता है किसके कर रहे हैं? आपके दिमाग में आ गया, ध्रुव राठी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सही समझे। 8 जनवरी 2013 को उन्होंने यूट्यूब को ज्वाइन किया। उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाने शुरू कर दिए। कंटेंट फील्ड वीडियो है, इन्फॉर्मेशन है। मैं भी देखता हूँ, कई सारी वीडियोस मैंने देखा है जिसमें उन्होंने कई अच्छी अच्छी बातें की हैं, विज्ञान की बात की है, शिक्षा की बात की है, और अच्छा लगता है उनकी ऐसी बात को। लेकिन जब इलेक्शन शुरू हुए, शुरू होने के कुछ दिनों पहले से उन्होंने लगभग 21 से 22 वीडियो अभी हाल फिलहाल में अपलोड की, पिछले 2 या 3 महीनों में आप देखिएगा। वहाँ पर उस वीडियोज़ में उन्होंने कुछ जो जितनी वीडियोज़ है उसमें लगभग 12 से 13 वीडियो, यानी कि 20 वीडियो में 12 से 13 वीडियो उन्होंने अकेले इंडिया पॉलिटिक्स बीजेपी के ऊपर बनाया। डिक्टेटरशिप, ये शिप, वो शिप, जो उस कुछ वीडियो इन्फॉर्मेटिकल है। अब बात जैसे ही इंडिया पॉलिटिक्स की बात होती है, वहीं पर आ जाता है दोगलापन। इसलिए मैंने टाइटल रखा ध्रुव राठी का दोगलापन, क्योंकि उन्होंने जो वीडियोस अपलोड की उसमें केवल भर भर के इंडिया पॉलिटिक्स की, इंडिया की गवर्नमेंट की और मोदी की बुराई भर के सामने रखी। मैं मोदी भक्त नहीं हूँ, मैं मोदी का फ़ैन भी नहीं रहा हूँ, कभी नहीं। मेरे किसी लेक्चर में अपने आज तक मेरे मुंह से मोदी का नाम नहीं सुना होगा। एक्चुअली में जो सही बात होती है उसकी बात करता हूँ। मेरा काम है इकोनॉमिक्स पढ़ाना, अकाउंट पढ़ाना, उसकी बात करता हूँ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार मेरे फेसबुक पे, इंस्टा में लगातार लोग मैसेज कर रहे हैं, सर ध्रुव राठी तो कितना बात कहे, ये कहा, वो क्या, कितना डेयरिंग पर्सन है, कद्दू डेयरिंग पर्सन है। क्या है इसमें डेयरिंग वाली बात? आप बुराई कर रहे हो, वो बंदा बुराई कर रहा है आपके पीएम की, आप सुन रहे हो, उसमें डेयरिंग वाली बात क्या? वो तो कोई भी कर देगा। एक बंदा था 2019 में कहता मोदी चोर है, मोदी चोर है, कहाँ गया? वो तो बुराई, वो बात भी वही कर रहा है जो वो लोग इंडिया अलायंस वाले कर रहे हैं। राहुल गांधी दिन भर की कोसता रहता है, वही ध्रुव राठी भी कर रहा है। इनके दोनों भाई भाई हो गए एक जैसे। कहाँ गया आपका नॉलेज? कहाँ एजुकेशन? एक एजुकेशनिस्ट का काम होता है सही चीज़ों को बताना। आप सही चीज़ों को बताओ। आप बुराई करते हो, मोदी की बुराई करते हो, आप बीजेपी की बुराई करते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो आप उस बात की बुराई करो। आप केवल बात करते हो, जलता मणिपुर दिखाते हो अपने यूट्यूब चैनल पे, लेकिन जब संदेश खाली की बात होती है आप नहीं करते हो, ठीक है। आप तानाशाही की बात करते हो, सही बात करते हो, ताना होनी चाहिए बात, ठीक है, हर किसी को अपनी बात रखने। लेकिन अगर आप तानाशाही की बात करते हो तो आपको वंशवाद की भी बात करनी चाहिए। आप नहीं करोगे, ठीक है, नहीं करोगे। जवाहरलाल नेहरू की बेटी प्रधानमंत्री, बेटी का बेटा प्रधानमंत्री, बेटे का भाई प्रधानमंत्री, फिर उसकी बहू प्रधानमंत्री तो नहीं भाई, फिर उसका बेटा प्रधानमंत्री बनने के बाद, ऐसा क्यों होगा? का सारा टैलेंट एक ही जगह पर और कोई बंदा नहीं है।
ये बंदा खास संप्रदाय की तकलीफ़ों को भाग जाता है, लेकिन कभी भी लव जिहाद की बात नहीं करता है। तो इसको दोगलापन नहीं कहूँ तो क्या कहूँ? ठीक है, ये दोगलापन ही है। आपका काम केवल व्यूज़ बटोरना है, आपका काम केवल पैसे कमाना है। इसके अलावा आप सच्चाई अगर दिखाते, आप दोनों पक्षों को दिखाते, क्योंकि एक सिक्के में केवल एक ही वो नहीं होता, हेड नहीं होता, टेल भी होता है, आपको वो भी दिखाना था। या फिर आप मत दिखाओ, आप केवल एजुकेशन की बात करो, आप टेक्नोलॉजी की बात करो, आप जो है यूथ कल्याण की बात करो, आप नारी सशक्तिकरण की बात करो, सभी बात करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप बात करोगे यहाँ पर पॉलिटिक्स में तो सही बात करो, ठीक है ना ध्रुव राठी जी। ये मेरा आपके लिए एक मैसेज है कि आप अगर इंडियन पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो दो धारी बात करिए, दो मुहा बात मत कीजिए, सही बात कीजिए। आप पर अगर बुराई आपको बीजेपी नज़र आती है तो आप जो है कांग्रेस की बुराई की बात करो। आप इमरजेंसी में क्या हुआ उसकी सच्चाई सामने लाओ, क्या था इमरजेंसी में, क्या होता है इंडिया के साथ, ठीक है ना। आप जो है पंजाब में होने वाले कत्लेआम की बात करो, क्या हुआ था वहाँ पर। आप दिल्ली में हुए इतने बड़े स्कैम की बात करो कि शराब घोटाला क्या था, उसकी सही रियलिटी की बात करो, तब सही मायने में आप एक सच्चे देशभक्त होंगे। फिलहाल तो मैं आपको इंडिया का देशभक्त मानता ही नहीं हूँ, यू आर द जर्मन शेफर्ड, ठीक है। लेकिन आप जब भी यूट्यूब की बात करेंगे तो सही बात होना जरूरी है। हो सकता है आपको चाहने वालों को मेरी बात बुरी लगी हो, भर भर के गाली देंगे कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सही बात है मैंने वो सही बात रखी है आपके सामने, ठीक है। कोई मतलब आपको हक है कोई बात करो, लेकिन जो बात सही है वो बात करनी जरूरी है।